हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये वाला। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पॉइंट एक तो 10 है, 9 है पॉइंट इसके अंदर, और काफ़ी अच्छे अच्छे मेजर पॉइंट्स भी हैं इसमें। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट हमने बना ही लिया है, बट जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बेटा ये चीज़ें डाल देंगे। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, लेस करेंगे इसमें से क्या, परचेज रिटर्न, फिर बाय सेल लेस सेल रिटर्न, और फिर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप पहले लिख लो, और साथ साथ बैलेंस शीट में सबसे पहले आप कैपिटल लिख लो, और अगर आपके पास कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो वो करीबन 4-5 लाइन बाद आप उसको लिखना। ठीक है, कैपिटल लिखने के बाद 4-5 लाइन छोड़ देना, फिर आप कोई भी लाइबिलिटी अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में नजर आती है कैपिटल से पहले वो लिख देना आप। ठीक है, करें स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पहले पॉइंट गिवन है वो हम लोग मार्क करेंगे। मार्क करने से पहले सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, कितना, 6 लाख, वो लिख देते हैं। एसेट पर लिखेंगे स्टॉक 6,40,000, एसेट में लिखेंगे बेटा स्टॉक 6,40,000, साथ में बैले अपना ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 6,40,000। डन। अब जो भी हमारे पास पॉइंट है वो ऊपर मार्क करेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग है भैया, तो वेजेस का पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा आपको, वहाँ पे मार्क कर लेना वेजेस। उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन इज 8% है, बैंक लोन हमें गिवन होगा, बैंक लोन गिवन है, नीचे है ये रहा, इस पर मार्क करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास गिवन है बैड डेट, तो डेटर्स हमें जहाँ गिवन होगा, डेटर्स या बैड डेट कुछ है कहीं गिवन है, बैड डेट है कहीं नहीं, बैड डेट तो नहीं है ना, कहीं लास्ट में बैड डेट की दिखाई दे रहा है आपको, बैड डेट तो नहीं है ना, डेटर्स गिवन, डेटर्स पे आप मार्क करेंगे। अगर बैड डेट गिवन तो बैड डेट पे मार्क करते फिर आप। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे हमने मार्क करा हुआ ही है। ठीक है, रेंट जो है वो 11 महीने का पे करा हुआ है हमने, तो रेंट वाले पे भी मार्क आ जाएगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे आ जाएगा भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम है कोई प्रीमियम, देखो गिरा, इंश्योरेंस आ गया ये। फिर हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक जो है वो हमने 1 अक्टूबर को लिया था, वो मार्क है ऑलरेडी, तो जब इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट आएगा तो ये भी पॉइंट हमें कंसीडर करना है साथ साथ। और लास्ट है डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर पे, क्या है बेटा, मशीन और फर्नीचर पे क्या है, डेप्रीसिएशन है, तो मशीन और फर्नीचर ये दो पे मार्क कर लिया हमने। करें स्टार्ट। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, कैपिटल कितने की है, 8 लाख, तो हम लोग बैलेंस शीट में पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 8 लाख रुपए की कैपिटल लिख देंगे। डन। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि रजिस्टर का जो फर्स्ट पेज है वहां से स्टार्ट करा करो हमेशा क्वेश्चन को। अगर आप सेकंड पेज से स्टार्ट करोगे तो आपको बार बार फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बेटर कि आप फर्स्ट पेज पे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए ड्राइंग्स कितने का है, 1,80,000, तो ये हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे ड्राइंग्स, 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल, कितने का है, 15,50,000, तो सेल है 15,50,000, लिख देते हैं कहां पर, ट्रेडिंग में 15,50,000 रुपए की सेल है। फिर हमें यहां पे परचेज गिवन है कितने की, 8,26,000 की, परचेज लिख दो बेटा 8,26,000। फिर हमें स्टॉक गिवन है ओपनिंग का कितना है, 4,20,000, ये लिख देंगे 4,20,000 ओपनिंग स्टॉक में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे बढ़ते, रिटर्न आउटवर्ड, बेटा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न, कितना है हमारे पास, 16,000, तो यहां पे हम लोग 16,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर कैरेज इनवर्ड कहां पे आता है, ट्रेडिंग में आता है, 12,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू कैरेज इनवर्ड, कितने रुपए था, 12,000 रुपए था। कोई डाउट तो नहीं। फिर हमारे पास वेजेस आ गया भाई, वेजेस कितना है, 40, इसका पॉइंट भी है नीचे, क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है,
24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऊपर ट्रेडिंग के अंदर ही टू वेजेस 40,000 और आउटस्टैंडिंग कितना था 24,000, ऐड कर देंगे भाई, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस टोटल कितना आएगा 64,000। क्लियर बेटा पॉइंट। ये 24,000 रुपये जो है वो हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में भी लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 24,000 रुपीज। डन। चलिए पावर बेटा, पावर कितने की है 60,000। कहां पे आएगा, कहां यूज होता है पावर, फैक्ट्री में ना। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे टू पावर 60,000 रुपये। डन। नेक्स्ट मशीनरी और फर्नीचर दोनों गिवन है हमें, 5,40,000 और 1,40,000। इस पर डेप कितना है, मशीन पे 10, फर्नीचर पे 5। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे मशीन कितना था, मशीन 5 लाख रुपए ना, 5 लाख रुपए। इस पे डेप्रीसिएशन कितना है बेटा 10% है, तो लेस कर दो डेप्रीसिएशन 10%, 50,000 रुपये। बाहर कितना आ जाएगा 4.5 लाख रुपए। फिर फर्नीचर हमें गिवन है, फर्नीचर कितना है 1,40,000। इसमें से भी हम डेप माइनस कर देंगे 5%, 5% कितना आएगा 7,000 रुपये, 1,33,000, 1,33,000। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए दोनों ही चीजें, डेप्रीसिएशन जो है हमारा मशीन और फर्नीचर का कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, पहले लिखेंगे मशीन 50,000 रुपये, फिर लिखेंगे हम लोग फर्नीचर कितने रुपए 7,000 रुपये। टोटल कितना आ गया 57,000। क्लियर है भाई, पक्की बात। चलिए रेंट पे आ जाओ। रेंट का अच्छा पॉइंट है यार, यहाँ पे ध्यान देना रेंट पे ना। अब रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, यानी कि हमने जो यहाँ पर रेंट 2,20,000 पे करा है ना, वो कितने महीने का करा है 11 महीने का करा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट वैसे क्वेश्चन के बाद बनता है, बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। हमें यहां पर रेंट निकालना है पर मंथ, पर मंथ का रेंट निकालना है। 2,20,000 हमने रेंट पे करा है ना, ट्रायल बैलेंस में जो 2,20,000 गिवन है वो कितने महीने का है 11 महीने का। तो डिवाइड कर दो 11, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये एक महीने का रेंट आ गया। बात क्लियर, 20,000 रुपये क्या आ गया बेटा, एक महीने का रेंट आ गया। तो ये जो 20,000 रुपये एक महीने का रेंट है, साल में कितने महीने होते हैं 12 ना, हमने कितने महीने का रेंट पे करा है 11। एक महीने का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड नहीं है, क्या है ये आउटस्टैंडिंग। तो 20,000 रुपये हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू रेंट 2,20,000, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, वर्किंग नोट नंबर 1 20,000 रुपये। बाहर टोटल कितना आएगा 2,40,000। क्लियर है बेटा। और साथ साथ हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लाइबिलिटी में भी लिखेंगे 20,000 रुपये। हाँ जी करें आगे बेटा। नेक्स्ट सैलरी कितने की है हमारे पास 1.5 लाख। कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू सैलरी 1.5 लाख रुपए। फिर हमें गिवन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पॉइंट है, क्या पॉइंट है इंश्योरेंस का, देखो नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है
वो हमने पे करते हैं पर एनम, 1 साल का एक साथ पे करते हैं, ठीक है। वो हमने पे 31 मई 2024 तक का करा हुआ है। कितने महीने का? हमारा ईयर जो है वो कब से कब होता है? अप्रैल से मार्च। बट हमने इंश्योरेंस जो है वो मई तक का पे करा है, तो कितने महीने का प्रीपेड हो गया? हाँ जी, 2 मंथ्स का प्रीपेड हो गया ना। एक तो किसका? अप्रैल का, और किसका? मई का, है ना, बिकॉज 31 मई तक का है ना, तो मई पूरा कंसीडर करेंगे हम लोग। 31 मार्च 2024 तक का हमारे पास ईयर था ये वाला, है ना। तो अप्रैल 2024 और मई 2024, ये 2 महीने का रेंट हमारा क्या है बेटा? प्रीपेड है। कोई डाउट किसी को? तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व? नीचे बनाएंगे एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें निकालेंगे हम लोग प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, हाँ जी, मेरे पास रेंट प्रीपेड रेंट नहीं, सॉरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो करा कितना है? 36,000 करा। कितना करा? 36,000। इसमें से हम लोग 2 महीने का निकाल दो। 2 महीने कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइड बाई 12। भाई 36,000 मैंने 1 साल का ही तो पे करा होगा यार। वो साल शुरू कब हुआ होगा? है बेटा? अप्रैल में थोड़ी ना। ये साल कब शुरू? ये जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो कब से कब तक का करा है? 1 जून, 1 जून 2023 से लेकर, हाँ जी, 31 मई 2024 तक। ये समझ में आई बात? ये अप्रैल से नहीं है। जब यहां पे देखो यार साफ लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे करते हैं 1 साल का पर एनम, वो तो 12 महीने ही होते हैं ना। और वो पर एनम हमारा एंड कब होता है? 31 मई को। तो शुरू कब होगा वो? 1 जून को ही तो होगा शुरू। नहीं बात समझ में आई? तो 1 जून से लेकर 31 मई तक का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है। 36,000 12 महीने का ही है। क्लियर? तो इसमें से हमें कितने महीने का चाहिए? 2 महीने। तो 2 डिवाइड बाई 12 कर दो। कितना आ गया? ये 6,000 हमारा क्या आ गया बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पे हम पहले सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000 लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपए। कितना आएगा बेटा बाहर? 30,000 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 6,000 अगले साल का है तो वो हम लोग यहां पे से माइनस कर देंगे। ये 6,000 साथ साथ हम लोग कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड लिखो बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 लिख देना। कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हो गया इंश्योरेंस का पॉइंट। अब आ जाओ बैंक लोन का। बैंक लोन हमारे पास 2.5 लाख का है, उस पर इंटरेस्ट पहले बात थर्ड पॉइंट में हमें कितना गिवन है? 8% का इंटरेस्ट हमें गिवन है। दूसरी बात, ये बैंक लोन हमने लिया कब है? 1 अक्टूबर को लिया है। कब लिया? 1। तो यहां पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहां पे नीचे वर्किंग नोट बनाया जाता है, वर्किंग नोट नंबर 3। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2023-24 का, जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2023-24 का। 2.5 लाख का इंटरेस्ट है, सॉरी 2.5 लाख का लोन है, 8% का इंटरेस्ट है। और हमने लिया कब है भाई? लोन कब लिया है ये वाला? 1 अक्टूबर 2023 को लिया है हमने। वो 31 मार्च तक तो इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग। कितना महीने का हो गया? 6 महीने का। कितना आएगा ये बताओ? $10,000 10,000 आ जाएगा बेटा। ठीक है, हमारे पास यहां पर
10,000 रुपीज क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अच्छा यहाँ पे ध्यान देना यार, क्या मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इंटरेस्ट गिवन था क्या? इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं ना, तो इसका मतलब है कि 10,000 का जो इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेट हुआ है ना, जो मैंने कैलकुलेट करा है, वो मैंने पे नहीं करा इस साल। हाँ जी, वो इस साल मैंने पे, तो आउटस्टैंडिंग बन गया ना मेरा। क्या बन गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखेंगे। कितने रुपए? 10,000 रुपए। ये हमारा आउटस्टैंडिंग बन गया, बिकॉज हमने ये पे नहीं करा। और साथ साथ बैंक लोन भी लिख देना। बैंक लोन कितना था? 2.5 लाख रुपए था। कितना था बेटा? 2.5 लाख। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? ये हमारा एक्सपेंस भी तो है। हाँ जी, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बेटा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मत लिख देना, क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बिकॉज एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट। कितना था? 10,000। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 3rd। ठीक है, ये 10,000 कैसा आया? वर्किंग नंबर 3rd से आया। कोई डाउट? नेक्स्ट, डेटर्स। ये पॉइंट हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था डिटेल में, बैड डेट का पॉइंट भी और प्रोविजन का पॉइंट भी। मेरे पास डेटर्स है कितने के, पहले बताओ? 2,06,000 के हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर लिख दूंगा डेटर्स 2,06,000। जल्दी से मुझे बताओ यहां पर कि हमारे पास बैड डेट कितने के हैं भाई? बैड डेट 6,000 के बैड डेट है, तो पहले हम लोग फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे। भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर मुझे बैड डेट गिवन है, तो मेरे वो फर्दर बैड डेट हुए ना, जो रिकॉर्ड नहीं करे मैंने। बैड डेट हो गए थे पर मुझे रिकॉर्ड नहीं करे थे। 6,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया बेटा? 2 लाख आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड क्या था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? वो मुझे यहाँ 2 लाख का क्रिएट करूंगा, तो माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था? 5% था, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000 होगा। माइनस करके बाहर कितना आ जाएगा? 1,90,000। ठीक है, हमारे पास बैलेंस शीट में पहली बात तो कोई पुराना प्रोविजन नहीं है और ना ही कोई पुराना बैड डेट है, दोनों चीज नहीं है। कोई डाउट? नोट हो गया? तो हम लोग अब प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे टू बैड डेट। कितना था? 6,000, और इसमें ऐड कर देंगे बेटा क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 10,000 रुपए। बाहर कितना आएगा? 16,000। क्लियर? बढ़े आगे? चलिए लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, अच्छा लास्ट पॉइंट नहीं है अभी तो कोई। क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितना है? 1,89,000 और कैश इन हैंड कितना है? 15,000। बैलेंस शीट में आएगा कैश इन हैंड तो है हमारे पास 15,000 रुपए, और क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा? 1,59,000 1,89,000। वो हमने लाइबिलिटी में लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट किसी को? सही क्वेश्चन था। तो जल्दी से आप फटाफट क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सेल रिटर्न नहीं है भाई हमारे पास है यहाँ पे, रिटर्न इनवर्ड नहीं था, तो सेल रिटर्न 15,50,000 ही रहेगा। ऐड करेंगे इसमें 6,40,000 कितना आएगा? 15,50,000 प्लस 6 कितना हुआ? 21 लाख। 21,90,000 है ना। 21,90,000 में से
हम पहले तो ये जो 8,26,000 में से माइनस करो 16,000, 8,10,000 हमारे पास नेट परचेज आ गया। 8,10,000 4,20,000 प्लस 60 और 60 1,20,000 कितना हुआ? 4,00,000 प्लस 1,20,000 5,40,000 5,40,000 5,40,000 प्लस 20 5,60,000 प्लस ये 6 कितना हुआ? है बेटा 5,60,000 प्लस मैंने बोला 2,000 प्लस 40 4,000 6,000 कितना हुआ? है बेटा 5,66,000। ये कैलकुलेट करना भी नहीं आ रहा, परेशान से हो गए, घबरा गए, अरे अरे नलायको। माइनस करो यार, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है जल्दी बताएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 5,66,000 माइनस करेंगे कितना आएगा? अरे कुछ गड़बड़ है। 4,00,000 प्लस 8,00,000 कितना हुआ? 12,00,000 हुआ। ठीक है, ये गड़बड़ कर दी यहाँ पे हमने। 12,00,000 प्लस 1,20,000 13,20,000 13,20,000 13,20,000 में अब आप प्लस करेंगे हम लोग 30 40 46 13,20,000 प्लस 46 कितना हुआ? 13,66,000 13,66,000 माइनस करेंगे यार। एट लाख ठीक है, 8,24,000 रुपये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट किसी को? ट्रेडिंग हो गया भाई नोट पूरा प्रॉपर तरीके से, कुछ छूटा तो नहीं ट्रेडिंग के अंदर? अब प्रॉफिट लॉस देखो, प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। कितना था? 8,24,000 बेटा। 8,24,000 में अब आप ये सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, पहले ऐड कर दो, पहले कितना आ रहा है? $2,07,000 2,00,000 प्लस 2 कितना हुआ? 2 प्लस 2 4 447 447 प्लस 40 447 प्लस 40 487 प्लस 6 493 माइनस कर दो। $3,31 ये आ रहा है क्या? 3,21 आ रहा है यार, मगर $5,03,000 आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ करा है क्या? 2,00,000 प्लस 2 4,00,000 4,47 प्लस 40 447 प्लस 40 कितना हुआ? 487 प्लस 6 4,00,000 नहीं 4,03,000 थोड़ा ना आएगा, 4,93,000 आना चाहिए। तेरा 5,03,000 आ रहा है, 5,03,000 आ रहा है। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ फिर? अच्छा 50 है, सॉरी 30 10 हाँ ठीक है ओके। 5,03,000 5,03,000 टोटल आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 3,21,000 टू नेट प्रॉफिट।
बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, कोई डाउट? ये 10,000 लेना मैं ध्यान से उतर गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। चलिए 3,21,000 रुपीज जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, मतलब कैपिटल में। 3,21,000 का जो हमारा प्रॉफिट है वो हम लोग कैपिटल में ऐड कर देंगे। कितना आएगा बेटा? एडलेस करके बताओ कितना आ रहा है फटाफट। कैपिटल बताओ, पहले कैपिटल बताएंगे कितना आ रहा है। 9,41,000, 9,41,000। कोई डाउट? ऐड करेंगे भाई इसको, बताओ कितना आ रहा है। बैलेंस शीट आपका 14,34 आना चाहिए। 14,34 आपका दोनों साइड का टोटल आना चाहिए। ये टोटल आप कर लो और मुझे बता दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।